ठीक है, एड जॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स और फिर उसका इनवर्स कैसे निकाला जाता है। तो मान लीजिए कि हम लोग अगर कोफैक्टर का मैट्रिक्स बनाते हैं, ठीक है, एड जॉइंट कैसे बनाना ध्यान देंगे। अगर हम लोग लेते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर मैट्रिक्स अगर बनाते हैं, इसको मैं सी से रिप्रेजेंट करता हूं, सी, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा, देखिए क्या आएगा, मान लीजिए 3/3 का अगर हम लोग लेते हैं तो ये आ जाएगा, देखिए A11 A12 A13, फिर A22 21 A22 A23, फिर A31 A32 और क्या आ जाएगा A33, ये आ जाएगा सारे टर्म। तो हमारा जो कोफैक्टर मैट्रिक्स होता है इसी का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो क्या होता है, एडजॉइंट मैट्रिक्स होता है। तो सी का कोफैक्टर मैट्रिक्स का अगर मैं ट्रांसपोज कर दूं, कोफैक्टर मैट्रिक्स का क्या कर दूं, ट्रांसपोज कर दूं, तो ये हो जाता है एडजॉइंट मैट्रिक्स। क्या बन जाता है, एडजॉइंट मैट्रिक्स बन जाता है। तो क्या बन जाएगा ये, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आ जाएगा, A11 A12 A13 A21 A22 और A23, फिर A31 A32 और A33, ये हमारा आ जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स कहते हैं। डेफिनेशन अगर देखें तो एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स Aij n क्रॉस n, n क्रॉस n मतलब ये हमको क्लियर कर रहा है एडजॉइंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है। क्या क्लियर हो रहा है, n क्रॉस n से कि एडजॉइंट हमेशा किसका निकलता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है। It defined as transpose of the matrix Aij n cross n where Aij is the cofactor, मतलब कोफैक्टर का जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ट्रांसपोज करने से हमारा क्या बनता है, एडजॉइंट मैट्रिक्स बनता है। क्लियर है, तो ये हमारा कहलाता है एडजॉइंट ऑफ ए। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल, हम लोग 2/2 और 3/3 मैट्रिक्स को हम लोग को एडजॉइंट बना के देखना है। मान लीजिए कि आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, एक मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है ए, मान लीजिए -1 4 7 -9, ये क्या है, हमारा एडजॉइंट मैट्रिक्स है। 2/2 का एक शॉर्टकट बताऊंगा फिर आपको मैं, ठीक है। पहले हम लोग पूरा डिटेल तरीके से कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करूंगा, A11 निकाल लेता हूं। A11 निकालूंगा मतलब पहला रो पहला कॉलम -1 का पावर 1 करेंगे, पहला रो पहला कॉलम अगर हटाएंगे तो क्या बचेगा, -9 बचेगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, -9। फिर A12 निकालते हैं। A12 मतलब क्या हो गया, -1 का पावर 3, और पहला रो और दूसरा कॉलम अगर हटाएंगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। कितना बचेगा, 7, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -7 हो जाएगा। A21 निकालते हैं, -1 का पावर 3, ठीक है, ध्यान देंगे। दूसरा रो और पहला कॉलम हटाएंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ 4 बचेगा। तो कितना आंसर आएगा, ये भी -4 हो जाएगा। और A22 अगर निकालते हैं तो -1 का पावर 4, पहला रो सेकंड रो और सेकंड कॉलम हटाते तो क्या बचेगा, -1। तो कितना आंसर आ जाएगा, -1 आ जाएगा। क्लियर है। अब अगर मैं कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखता हूं, कोफैक्टर मैट्रिक्स को लिखूंगा तो क्या बनेगा, सबसे पहले बचेगा -9, फिर आपका आ जाएगा -7, फिर आ जाएगा -4, फिर आ जाएगा -1। एडजॉइंट अगर लिखूंगा तो इसी को क्या करूंगा, एडजॉइंट ऑफ ए लिखूंगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए लिखूंगा तो क्या करूंगा, सिर्फ इसका क्या करना है, आपको ये ट्रांसपोज कर देना, -9 -7 -4 और -1, ये आ जाएगा आंसर। क्लियर है। अब मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूं कि कोई भी 2x2 मैट्रिक्स का हमें अगर एडजॉइंट निकालना है तो क्या करना है। देखिए ध्यान देंगे, इधर इन दोनों का आपको क्या करना है, इन दोनों के प्लेस को आपको क्या करना है, इंटरचेंज कर देना। तो देखिए -1 इधर आ जाएगा और -9 उधर चल जाएगा। इनके प्लेस को आपको इंटरचेंज नहीं करना, साइन चेंज कर देना। ठीक है। प्रिंसिपल डायगोनल का क्या करना है, इसका हम लोग अगर देखेंगे, शॉर्टकट बता रहा हूं, इन दोनों को क्या करना है, इंटरचेंज करना है। क्या करना है, इंटरचेंज करना है। ये सिर्फ 2x2 मैट्रिक्स में काम आएगा ना, इंटरचेंज करना है। और इन दोनों में क्या करना है, इन दोनों में हमको साइन चेंज करना है। क्या करना है, साइन चेंज, प्लेस को चेंज नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है, साइन चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं 1-2 क्वेश्चन शॉर्टकट में आपको करके बताता हूं। मान लीजिए आपको 2x2 मैट्रिक्स दे दिया B 1 3 7 -9। मान लीजिए ये 2x2, इसका अगर मेरे को एडजॉइंट करना है
तो एडजॉइंट ऑफ बी करूंगा कैसे, ध्यान दीजिएगा, इन दोनों को रिप्लेस कर दीजिए तो -9 इधर आ जाएगा, +1 इधर आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे तो -9 इधर आ जाएगा, +1 इधर आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों का सिर्फ साइन चेंज करना है तो 3 का क्या बन जाएगा -3, 7 क्या बन जाएगा -7, ये हमारा आंसर होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं, जैसे मान लीजिए सी आपको दिया हुआ है 4 -3 -2 +1, ऐसा आपको दिया हुआ। ठीक है, आपको एडजॉइंट ऑफ सी बनाना, एडजॉइंट ऑफ सी बनाना, तो क्या करेंगे, इन दोनों को रिप्लेस करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, इन दोनों का साइन रिप्लेस करेंगे तो -3 +3 बन जाएगा और -2 क्या बन जाएगा, +2 बन जाएगा। तो ये शॉर्टकट है, 2/2 मैट्रिक्स में ही काम आएगा। शॉर्टकट जो है सिर्फ 2/2 मैट्रिक्स में काम आएगा, सभी में आप अप्लाई करने का कोशिश मत करिएगा। क्लियर है, तो ये हमारा 2x2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट बनाना हम लोगों ने सीख लिया। अब 3x3 मैट्रिक्स का भी देख लेते हैं जरा। मान लीजिए आपको एक और मैट्रिक्स दिया हुआ है ए 3x3, तो 3x3 मैट्रिक्स में आपको ट्रेडिशनल मेथड ही यूज करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं 1 -2 -3, ठीक है, 1 -2 -3, 4 -1 +5 -2 +3 +1, ऐसा अगर आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ, इसका मुझे क्या करना है, एडजॉइंट फाइंड आउट करना है। क्या करना है, एडजॉइंट फाइंड आउट करना है। तो A11 से लेकर के A33 तक आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले A11 निकालूंगा, मतलब ये हो जाएगा -1 का पावर 2, अंदर में क्या बचा, पहला रो और पहला कॉलम को हटाएंगे तो क्या बचेगा, -1 +5 3 और 1, तो कितना बचेगा, ये हो जाएगा 1 इंटू -1 और -15, -1 -15, आंसर आ जाएगा -16। ठीक है, A11 सॉरी A11 के बाद A12 अगर निकालते तो -1 का पावर 3, ठीक है, -1 का पावर 3, पहला रो और दूसरा कॉलम हटाना है, पहला रो और दूसरा कॉलम हटाना है, तो 4 5 -2 1 बचेगा, तो 4 5 -2 और 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा -1 बाहर में, ये हो जाएगा 4 1 जा 4 प्लस 5 2 जा 10, आंसर आ जाएगा -14। आंसर कितना आ जाएगा, -14। फिर A13 निकालता हूं, ध्यान देंगे, A13 में क्या रहेगा, -1 का पावर 4, -1 का पावर 4, पहला रो और तीसरा कॉलम हटाएंगे, पहला रो और तीसरा कॉलम क्या बचेगा, 4 -1 -2 3, तो 4 -1 -2 और 3 बचेगा, तो A13 की वैल्यू कितना आ जाएगा, -1 का पावर 4 हमारा हो गया +1, ये हो जाएगा 4 3 जा 12 -2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 10। फिर A21 में आते हैं, -1 का पावर 3, देखिए ध्यान दीजिएगा, दूसरा रो और पहला कॉलम हटाएंगे, दूसरा रो और पहला कॉलम हटाएंगे, तो -2 -3 3 1 बचेगा, -2 -3 3 और 1 बचेगा, तो A21 की वैल्यू कितना जाएगा, -1 इंटू -2 और +9 हो जाएगा, 3 3 जा 9, तो ये हो जाएगा -2 +9 +7, इधर माइनस से मल्टीप्लाई होकर के -7 आ जाएगा। फिर A23 निकालेंगे, A21 के बाद A22 निकालेंगे, एक मिनट, A21, हाँ A21 हम लोग निकाल लिए, A22 निकालेंगे तो -1 का पावर +4, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम हटाएंगे, 1 -3 -2 और 1 बचेगा, 1 -3 -2 और 1 बचेगा, तो कितना आ जाएगा आंसर, ये हो गया +1, है ना, ये हो जाएगा 1 -6, इसका आंसर आ जाएगा -5, कितना आंसर आ जाएगा, -5। तो A21 A22 A13 सब हम लोग निकाल लिए, A22 तक निकाल लिए, फिर A23 निकालते हैं, A23 कितना आएगा, ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा -1 का पावर 5, मतलब -1। फिर सेकेंड रो और थर्ड कॉलम हटाएंगे, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम हटाएंगे, तो क्या बचेगा, 1 -2 -2 3, 1 -2 और 3 बचेगा, तो ये कितना जाएगा, A23, इसकी वैल्यू आ जाएगी -1 बाहर में,
ये हो जाएगा 3 माइनस 4, कितना आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा +1। फिर A31 निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 3 + 1 होता है 4, इवन नंबर आएगा तो क्या आएगा, बाहर में माइनस +1 लग जाएगा, इवन रहेगा तो +1। शॉर्टकट में थोड़ा करने की आदत डालिएगा। अंदर में क्या बचेगा, -2 -3 -1 और +5 बचेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 1 बाहर में, ये हो जाएगा -10 और -3 हो जाएगा -13। तो इसका आंसर आ जाएगा -13। A32 देखिए, A32 -1 बाहर में, ठीक है, 32 थर्ड रो और सेकंड कॉलम हटाएंगे, थर्ड रो और सेकंड कॉलम हटाएंगे तो क्या बचेगा, 1 -3 4 5, तो हो जाएगा 1 5 या 5 + 12, तो 5 + 12, 5 + 12 हो जाएगा 17, आंसर आ जाएगा -17। लास्ट में A33 निकालते हैं। समझ में आ रहा है, डिटेल अब मन में करने का धीरे धीरे आदत बनाइए, उतना करेंगे तो टाइम बहुत लगता है। ठीक है, 3 देखते हैं, 3 देखेंगे तो क्या बचेगा, यहां पर बचेगा 3 है तो +1, क्या बचेगा 1 × -1 और ये हो जाएगा +8, -1 और +8 हो जाएगा आपका +7, तो इसका आंसर आ जाएगा +7। ठीक है, अब एडजॉइंट बनाना है तो क्या करेंगे, जैसा आ रहा है सीक्वेंस में उसमें कॉलम के तौर पे लिखते जाइए। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या बनेगा, एडजॉइंट ऑफ ए क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा अच्छी तरह से। देखिए सबसे पहला टर्म मेरा कितना था, -16, कॉलम वाइज लिखते चलेंगे, -16, अगला क्या है -14, अगला क्या है 10, कितना था 10, फिर आएंगे सेकंड कॉलम में, समझे, रो वाइज जैसे लिखते हैं ना वैसा नहीं लिखेगा, सेकंड कॉलम में आते हैं, A21 कितना है -7, यहां लिखेंगे। ठीक है, A21 को A12 की जगह हम लिख रहे हैं। ठीक है, फिर A22 की जगह लिखेंगे तो कितना आएगा -5 आएगा। फिर A23 ये कितना आया था +1, फिर क्या है अगला एलिमेंट 31 -13, 32 -17, 33 हमारा 7, ये हमारा क्या हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारा क्या हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, ये क्या गया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है एडजॉइंट ऑफ ए बताना है, 2x2 मैट्रिक्स का आपको शॉर्टकट बताया हूं मैं कैसे करना है, लेकिन हम लोग को जब एग्जाम में बनाना है शॉर्टकट तरीके से नहीं बनाना है, एग्जाम में शॉर्टकट तरीके से नहीं बनाइएगा। कैसे करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए, सबसे पहले A11 निकाल लेता हूं। ठीक है, सबसे पहले क्या करता हूं A11 निकाल लेता हूं, तो A11 कितना आएगा ध्यान दीजिएगा, A11, ठीक है A11, तो ये हो जाएगा +1 इंटू पहला रो और पहला कॉलम हटाएंगे तो 4 बचेगा, तो कितना आएगा 4, A12 ये हो जाएगा -1, क्योंकि ऐड करने से क्या आ रहा है ऑड नंबर आ रहा है तो -1 लगाएंगे, पहला रो और दूसरा कॉलम हटाएंगे तो क्या बचेगा 1, तो इसका आंसर आ जाएगा -1। A21 अगर निकालेंगे तो -1 इंटू दूसरा रो और पहला कॉलम अगर हटाते हैं, दूसरा रो और पहला कॉलम हटाते तो क्या बचेगा 3, आंसर आ जाएगा -3। और A22 निकालना है तो ये हो जाएगा +1, फिर दूसरा रो दूसरा कॉलम हटाएंगे तो कितना बचेगा 2, तो कितना आंसर आ जाएगा 2। तो एडजॉइंट डायरेक्ट कर सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए कॉलम के फॉर्म में पहले लिखेंगे, पहले 4 फिर -1 फिर -3 और फिर 2। ठीक है, तो देखिए शॉर्टकट भी अगर आप दिमाग में रखेंगे तो सेम आंसर आया कि नहीं आया, शॉर्टकट आंसर चेक करने के लिए रखिए, नहीं तो JEE का एग्जाम होता है उसमें बनाने के लिए या कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में शॉर्टकट हम लोग को समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब थ्योरम है कि कोई भी मैट्रिक्स की अगर हम लोग बात करते हैं, A be any given square matrix then A into adjoint of A, है ना, A मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ A करेंगे या एडजॉइंट ऑफ A करेंगे मल्टीप्लाई बाय A करते हैं मैट्रिक्स, तो उसकी वैल्यू हमेशा मॉड A इंटू आई के बराबर आता है। किसके बराबर आता है, मॉड A इंटू आई के बराबर आता है। क्लियर है, इसी से हमारा क्या हो गया, देखिए एडजॉइंट ऑफ A, एडजॉइंट ऑफ A इंटू A इज इक्वल टू क्या आएगा मॉड A इंटू आई। तो A को उधर अगर शिफ्ट करता हूं तो एडजॉइंट ऑफ A
डिवाइडेड बाई मॉड ए को इधर शिफ्ट कर दिया, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए का पावर इधर आएगा तो -1 इंटू आई। तो आई को किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम मैट्रिक्स आता है हमारा। तो ये हो जाएगा ए का इनवर्स, इसको क्या बोलते हैं, ए का इनवर्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए। तो ये कहलाता है हमारा इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। क्या कहलाता है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। तो किसी भी मैट्रिक्स का अगर आपको इनवर्स करना है तो एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ए करके आपको क्या आ जाएगा, मैट्रिक्स का इनवर्स निकल जाता है।